नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। और इस वक्त हमारे साथ राजापाकर से कांग्रेस की विधायक प्रतिमा जी हैं, जिन्होंने सदन में आज मुख्यमंत्री को सड़क को लेकर के टोका है। क्या है पूरा मामला प्रतिमा जी? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल पदाधिकारियों का लूट का अड्डा बना हुआ है। इसी से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाह रही थी। जिस तरह से वो सड़कों के बारे में बोल रहे थे कि मैंने पहुंच पथ तक बनाया है, तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में आप चले जाइए, मेन बाज़ार जो राजापाकर बाज़ार है वहाँ से लेके भलुई तक, फिर जो अनुमंडल कार्यालय है, प्रखंड कार्यालय है, वहाँ भी सड़कों की समस्या है। जाफरपट्टी पंचायत में चले जाइए, सहदेई में चले जाइए, रामपुर बघेल में चले जाइए, मजरोही पंचायत में चले जाइए। मैं कहाँ का नाम बताऊँ? पूरे विधानसभा क्षेत्र में रामपुर रत्नाकर है, वहाँ पे भी बहुत बुरा हाल है सड़कों का। आपको सरसई है जहाँ पे दलितों की बहुत बड़ी बस्ती है, वहाँ पे सड़कों अभी भी पानी लगा हुआ आपको मिल जाएगा। तो वहाँ इंजीनियर से जब मेरी बात हुई तो वो सिर्फ खाना पूर्ति करते, बोलते मेंटेनेंस में है, और मेंटेनेंस का कहीं कुछ दिखता नहीं है। तो सड़कों की बहुत ही बुरी स्थिति है, इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा रही थी। मुख्यमंत्री जी जिस तरह से कह रहे थे कि सड़क अब सिर्फ बिहार में बनते ही नहीं है बल्कि उसका मेंटेनेंस भी किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में सड़क खस्ता हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। तो ये दावे जो मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से खोखले? पूरे सबूत के साथ कह रही हूँ। और एक कहावत है, पढ़े लिखे को हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सड़कें तो कहीं उठ के जाएंगी नहीं, जाके देख लीजिए कि क्या स्थिति है। अंद्रावर से चले जाइए मुरव्वतपुर तक पूरा बुरा हाल है। फिर आपको देसरी में चले जाइए, अंदर जितना भी गांव है, जहांगीरपुर शाम है, मतलब सड़कों की बहुत बुरी स्थिति है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। तो मैं वही चाह रही थी कि आप जांच कराइए और देखिए कि कैसे उसका समाधान होगा। जिस तरह से आपने देखा कि सदन में मुख्यमंत्री ने खास करके तमाम चीज़ों पे आंकड़े गिनाए और खास करके क्राइम के रेट पे कहा कि जो क्राइम में जो है 25वां स्थान हो गया, 23वां से 25वां स्थान पे हो गया है बिहार। तो क्या ये सरकार जो है आंकड़ों की बाजीगरी सिर्फ करती है? देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी करती है, बिल्कुल आंकड़ों की बाजीगरी करती है। देखिए, रुपेश हत्याकांड, उसका जांच पड़ताल नहीं हुआ, जिसको उन्होंने हत्यारा समझ के पकड़ा है। रुपेश की पत्नी ने ही इनकार कर दिया कि ये वो आदमी नहीं है, हत्यारा नहीं है। और अभी देखिए, गया में एक लड़की के साथ जो अभद्रता हुई है, तो कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और यहाँ शासन प्रशासन का डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी, लगता है कि उनको पदाधिकारी अंधकार में रखे हुए हैं। जो वो डाटा पेश कर रहे हैं पदाधिकारियों द्वारा दिया गया है, उनके लोग गांव में जाकर के देख नहीं रहे कि स्थिति ज़मीनी क्या है। जिस तरह से आज राज्यपाल के अभिभाषण पे मतलब आप लोगों ने सवाल जवाब किया, आप संतुष्ट हैं पूरे सरकार के जवाब से? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सरकार जिस तरह से राज्यपाल का अभिभाषण था, उन्होंने महामहिम ने सरकार के कहे हुए लिखे हुए भाषणों को पढ़ा है। वो ज़मीनी हकीकत को उसमें दर्शाया नहीं गया है। रोज़गार की बात नहीं कही गई है, जबकि कोरोना के बाद जिस तरह से रोज़गार का बुरा हाल है, बिहार में इतने सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं। लाखों लोग पलायन करके बिहार आए हैं जो कि प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे। और आप जानते हैं कि 70% लोगों को रोज़गार से हटा दिया गया है, मात्र 30% लोगों को ही पुनः नौकरी मिली है। तो उन लोगों के रोज़गार के बारे में आप बात नहीं करते। आप बोलते हैं लोन देंगे, आप स्वरोजगार शुरू कीजिए, तो ये तो रोज़गार नहीं है ना। ये तो अपने आप उनको कर्ज दीजिएगा तो कहीं ना कहीं उनको कर्ज वापस करना होगा। यदि उनका रोज़गार नहीं चलेगा तो कर्ज कहाँ से वापस करेंगे? आखिरी सवाल, कोरोना को लेकर जिस तरह से कोरोना जांच अभी सवालों के घेरे में है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन सरकार जो है अपनी पीठ थपथपा रही है। आज भी मुख्यमंत्री ने सदन में बयान दिया कि वो जो 0.000 आप गिना रहे हैं वो एक प्रक्रिया के तहत था। क्या सरकार जिस तरह से दावा की, क्या आपके क्षेत्र में, हम पूरे बिहार का तो आप नहीं कह सकते, लेकिन क्या आपको अपने क्षेत्र में लगता है कि सरकार ने कोरोना के दौरान सही काम किए? देखिए, सरकार ने जो काम किए हैं, ये सरकार ही नहीं बल्कि मानवता के लिए, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पे ये एक वैश्विक महामारी थी। और ऐसे महामारी के दौर में सबको आगे बढ़ के काम करना था। वैसी परिस्थिति में बिहार में घोटाला हो गया, जमुई का घोटाला का पर्दाफाश भी हुआ है और आप लोग जानते हैं। तो ये बहुत दुखद बात है कि इस महामारी के दौर में भी यहाँ घोटाला हो गया। तो अब इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। दूसरी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वही कहते हैं जो उनके पदाधिकारी कहते हैं। और आप सब जानते हैं कि बिहार में बिना घूस का एक काम नहीं होता। यदि आपका सर फट गया
तो थाना में जाइए तो आपसे थानेदार पैसा लेगा FIR दर्ज करने के लिए, और जो सर फोड़ा है उससे 10,000 लेगा। तो यहाँ पे हर स्तर पे अपराध है और हर स्तर पे भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद तो आपका। ये थी कांग्रेस की विधायक प्रतिमा जी, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सदन में जो दावा किए वो बिल्कुल खोखले थे। ज़मीनी हकीकत में उनके दावे कहीं फिट नहीं बैठते हैं। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, बिहार विधानसभा।